उनके मुंह से निकलता है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, गाय बैल, मंगलसूत्र। ये कोई भाषण है? भाई मुद्दे पे बात करो ना, दुनिया भर का कहानी क्यों सुना रहे हो लोगों को। हेलो एवरीवन, मैंने यूट्यूब पर सर्च कर करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना। उनके एक भी भाषण मैंने मिस नहीं किया। उनका भाषण देखकर मुझे एक बात तो पता चल गया कि मोदी जी अव्वल दर्जे के कहानीकार हैं। वो अपना मन घड़त कहानी सुना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हैं और लोग उनकी भाषण सुनकर वाह वाह करते हैं, जोश में आ जाते हैं, फिर नारा लगाने लगते हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग मोदी जी के रैली में जाते हैं, उनका भाषण सुनते हैं, तो उनके भाषण में आपको अपने काम का चीज़ कभी सुनाई दिया या नहीं दिया? इस बात को तो नोटिस करना चाहिए आपको। उनके मुंह से सुना है कभी कि महंगाई कितना बढ़ गया है, बेरोजगारी कितना बढ़ गया है? रोजगार के बारे में बात ही नहीं करते, बस उनके मुंह से निकलता है हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, 370। यदि उनसे कोई सवाल पूछ दे कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, फिर मोदी जी का बयान आता है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप खाली बैठे हो, इसका जिम्मेदार हम नहीं, खुद आप हो। नाले में गैस रहती है, नाले में पाइप डालो और गैस जलाओ, फिर पकोड़े तलो। ऐसे बोलते हैं। उनका ये बात सुनकर आपके दिल में आग नहीं लगती क्या? प्रधानमंत्री होकर ऐसे ऐसे बातें करते हैं। जब उनकी सरकार सत्ता में नहीं आई थी तब उन्होंने वादे किए थे कि मैं हर साल बेरोजगार युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरी लाऊंगा, नौकरी का इन्वेंट करूंगा, फैक्ट्री खुलवाऊंगा, वहां जॉब मिलेगी। उनका ये बात सुनकर आप सोचे होंगे 2 करोड़ नौकरी निकालेंगे, उसमें एक सीट तो अपना पक्का हो जाएगा, यही सोचकर आप उसको वोट दिए थे। लेकिन हुआ क्या? उसका अपोजिट। वो बोलते हैं आपको पकोड़े तलने के लिए। आपने पढ़ाई पर इतना खर्च किया, सालों साल लगा दिए, क्या पकोड़े तलने के लिए? मान के चलो आपने मान लिया कि मैं पकोड़े तलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन पकोड़े तलने के लिए शुरुआत कहाँ से करोगे जबकि आपके पॉकेट में 5 रुपया भी नहीं है? और पकोड़े तलने के लिए तेल और बेसन की जरूरत नहीं है, उसके लिए दुनिया भर का सामान लगेगा, वो कहाँ से लाओगे और उसको रखोगे कहाँ? मान के चलो आप छोटा सा ठेला बनवाओगे, उसके लिए भी 10-15 हज़ार का खर्चा लग जाएगा। उसके साथ गैस चूल्हा लेना पड़ेगा, कढ़ाई लेना पड़ेगा, चम्मच लेना पड़ेगा, झारा लेना पड़ेगा, दुनिया भर का सामान लेना पड़ेगा। इसके लिए तो आपके पास 30-40 हज़ार होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा ही भाषण दे रहा हूँ जबकि मैं ग्रेजुएट बंदा हूँ? मोदी जी का बयान नहीं आया था उससे पहले मैंने पकोड़े तलने की सोची, फिर मैं कैलकुलेट करने लगा कि मुझे पकोड़े तलने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, फिर मैं जोड़ने लगा इसमें कितना खर्चा बैठ जाएगा। फिर मैंने देखा कि मेरा खर्चा 40-50 हज़ार बैठ जा रहा है, जबकि मैं बेरोजगार हूँ, तो इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? ये सोचकर फिर से मेरा दिल टूट गया। मैंने तो सोचा था कि पकोड़े तल के अच्छा खासा डेली का 300-400 कमा लूंगा, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करने लगा ये सब काम शुरू करने में मुझे कितना बजट चाहिए, तब मैं अंदर से हताश, निराश, परेशान हो गया। मोदी जी तो बोल दिए कि आपको रोजगार चाहिए तो पकोड़े तलो, लेकिन पकोड़े तलने के लिए भी आपके पास बजट होना बहुत जरूरी है। मोदी जी का मैंने बहुत भाषण देखा, यूट्यूब पर सर्च कर करके एक भी भाषण नहीं छोड़ा। उनके भाषण में रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में मैं तो कभी सुना ही नहीं। उनके मुंह से निकलता है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, गाय बैल, मंगलसूत्र। ये कोई भाषण है? भाई मुद्दे पे बात करो ना, दुनिया भर का कहानी क्यों सुना रहे हो लोगों को? और लोग भी उनकी कहानी सुनकर इतना जोश में आ जाते हैं कि क्या ही बताएं। आप किसी भी गांव में जाके देखो, गांव के 80% महिला के पास मंगलसूत्र ही नहीं है, मंगलसूत्र पहनते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने लिए मंगलसूत्र बनवा सकें। वो अपने सुहाग के नाम पर बस 5 रुपए का सिंदूर लेके अपना मांग भर लेती हैं। और मोदी जी बोलते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, अगर आपका 2 घर है तो आपका 1 घर छीन लिया जाएगा, आपकी आधी प्रॉपर्टी छीन लेगा। मोदी जी आप इतना अच्छा अच्छा कहानी कहाँ से सोच लेते हो? कभी मुद्दे पर भी बात कर लिया करो। नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, अब की बार 400 पार। इसके लिए आपको जनता के मुद्दे के बारे में सोचना पड़ेगा। आपने कभी जनता के बारे में सोचा है? महंगाई के बारे में सोचा है? रोजगार के बारे में सोचा है? बस 5 किलो चावल दे दिए, उसमें क्या होगा? चावल के साथ साथ सब्जी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्चा चाहिए। ये कहाँ से लाएंगे व्यक्ति जब उनके पास रोजगार ही नहीं है? और टैक्स के नाम पर इतना लूट मचा के रखे हैं कि क्या ही बताएं, लोग परेशान हो गए हैं।
जनता का पैसा लूट लूट कर आप अडानी अंबानी को दे रहे हैं। एक बार तो सोच लेते हैं गरीब लोग के बारे में कि उनको चाहिए क्या। कभी जमीन पे उतर के देखोगे तब ना पता चलेगा। जो व्यक्ति 10 लाख का सूट पहनता है, डेली एक दिन में 4-4 कपड़े बदलता है, उसको कहाँ से पता चलेगा कि जनता लोग को क्या समस्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने मोदी जी का ही भाषण सुना, मैंने राहुल गांधी का भी भाषण सुना। उनका भाषण सुनकर मुझे एक बात तो पता चल गया कि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो हमेशा रोजगार के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं, देश के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। आपने भी राहुल गांधी का भाषण सुना होगा। क्या उन्होंने कहीं कहा है कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका एक बैल छीन लेंगे, यदि आपका 2 घर है तो आपका 1 घर छीन लेंगे? ऐसे ये बात क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से सुना है? नहीं सुना ना। मोदी जी सिर्फ अपना मन घड़त कहानी सुना के आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि मोदी जी अव्वल दर्जे के एक कहानीकार हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। पूरी देश की मीडिया उनको पप्पू घोषित करने में लग गई। मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए उनको पप्पू घोषित करने के लिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की और उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा किए और लोगों से जा जाकर मिले। गरीब हो, मजदूर हो, कुल्ली हो, सब लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। ये होता है जमीन से जुड़ा नेता जो आपके बारे में सोचेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ध्रुव राठी का वीडियो जाके देखो, तब आपको समझ आएगा कि मोदी कितना बड़ा फ्रॉड है। मनगढ़ंत कहानी सुना के आपको बेवकूफ बनाता है। इस बार हमें बेवकूफ नहीं बनना है, मनगढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं करना है और अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करना है। आप मोदी भक्त हो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी सोचो, मुद्दे के बारे में सोचो ना भाई। मुद्दों को लेकर आप वोट देने जाओ कि कौन सा मुद्दा लेकर आया है बीजेपी, तो हम उसको वोट देंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर मेरी बोली कम और वीडियो में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।